सब्सक्राइब कीजिए रेयर फैक्ट्स चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए कुछ मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्लेन हवा में उड़ते हैं और एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। कभी कभी फिल्मों में इस कानून को कुछ नज़रअंदाज करके अलग तरीके से दिखाया भी जाता है, पर सच क्या है सभी को पता है। बावजूद इसके अगर आप किसी प्लेन को समुद्र या पानी में लैंड होते हुए देखते हैं तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? निश्चित रूप से आप उस नज़ारे को देखकर आश्चर्यचकित ही होंगे। 15 जनवरी 2009 को कुछ ऐसा ही नज़ारा दुनिया ने देखा था। प्लेन का नाम था US एयरवेज 1549 और इसको चला रहे थे पायलट चेस्ले और उनके सहायक थे पायलट जेफरी। आइए आज मैं आपको कंप्लीट ये स्टोरी बताता हूँ। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। 15 जनवरी 2009 की सुबह रोज की तरह थी। हर दिन की तरह रूट लोगार्डिया से शार्लोट के लिए निकला था। प्लेन से जुड़ी हर एक जांच पूरी की गई। प्लेन उड़ान भरने के लिए भी तैयार था और कप्तान ने हरी झंडी भी उस प्लेन को दे दी थी। घड़ी में दोपहर के 3 बजे के आसपास का समय होगा। सभी यात्री अपनी अपनी सीट पर बैठे थे। विक्की बेन नाम की एक महिला जो खुद का व्यवसाय चलाती थी, वह भी प्लेन में बैठी थी। विक्की और अपने पति और बच्चों से मिलने जा रही थी। उसकी बेटी ने पूरे हफ्ते का होमवर्क किया हुआ था और वह विक्की को दिखाना चाहती थी। प्लेन की यात्रा 2 घंटे की थी। सभी मुसाफिर बस उड़ान के इंतजार में थे। तभी प्लेन ने उड़ान भर दी। सभी के चेहरे पर राहत भरी सांस आई। सबको यकीन था कि समय से वे अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। प्लेन को उड़ान भरे हुए 3-4 मिनट ही हुए होंगे कि प्लेन पर खतरा मंडराने लगा। प्लेन जमीन से 2818 फीट ऊपर आ चुका था। एक पक्षी प्लेन के ऊपर मंडरा रहा था। कप्तान चेस्ले के मुताबिक प्लेन के ऊपर अचानक से पक्षी गिरने लगे और बहुत जोर से आवाज होने लगी। हर दूसरी आवाज ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोई कड़कती बिजली हो। कुछ पक्षी प्लेन के दोनों तरफ से इंजन में जाकर घुस गए। जिस चीज का डर था वही हुआ। इंजन में उनके जाते ही आग की लपटें निकलने लगी, जिससे वो पक्षी जल गए और थोड़ी ही देर में नष्ट हो गए। प्लेन के अंदर बात होने लगी कि इतनी आवाज आखिर क्यों हो रही है। थोड़ी ही देर में यात्रियों को आग की लपटें निकलती दिखने लगी। ईंधन की महक भी उन्हें आने लगी थी। थोड़े समय में चेस्ले और उसके सह पायलट को भी पता चल गया था कि उनके दोनों इंजन काम नहीं कर रहे हैं। यात्रियों के मुताबिक विमान के अंदर सन्नाटा छा गया था। इंजन से आने वाली आवाजें भी बंद हो गई थी। यात्रियों को एहसास था कि किसी चीज की आवाज तो आ रही है, लेकिन वह क्या था यह कोई नहीं जानता था। इंजन के बंद हो जाने के बाद प्लेन हवा में था। वह तेजी से ऊपर की ओर जा रहा था। असल परेशानी यह थी कि प्लेन 3000 फीट से ऊपर नहीं जा सकता था। अब समय आ चुका था जब किसी भी कीमत पर प्लेन को नीचे उतारना था। 66 टन का वजनी प्लेन इंजन के पूरी तरह रुकते ही तेजी से नीचे गिरने लगा। प्लेन घनी जनसंख्या वाली जगह के ऊपर से गुजर रहा था। उस समय सुबह के 3 बजे थे और चेस्ले ने कंट्रोल रूम में फ़ोन करके उन्हें इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्लेन 1539 किसी चिड़ियाओं के झुंड से टकरा गया है। दोनों इंजन नष्ट हो चुके हैं। हम लोगार्डिया की तरफ वापस जा रहे हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पैट्रिक ने तुरंत ही लोगार्डिया से उड़ान भरने वाले सभी विमानों को हटाने का आदेश दिया, क्योंकि प्लेन 1549 कभी भी रनवे पर नंबर 13 लैंडिंग के लिए आ सकता था। सब चेस्ले के वापस लौटने की राह देख रहे थे। चेस्ले ने एयरपोर्ट पर लैंड का मन बनाया। कंट्रोलर ने भी इसकी अनुमति दे दी थी, लेकिन चेस्ले ने बाद में इसके लिए मना कर दिया। चेस्ले ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते, हमें इसे हडसन नदी में उतारना पड़ेगा, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा। हडसन एक नदी है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी तक होकर गुजरती है। चेस्ले ने निर्णय लिया कि वे हडसन में ही लैंड करेंगे। यह काम हो जाता, लेकिन सामने एक और अड़चन आई। 600 फीट ऊंचा जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज था, जिसे चेस्ले ने महज 900 फीट की ऊंचाई से पार किया। यात्री खिड़कियों से प्लेन को हर पल नीचे गिरता हुआ देख रहे थे। कई यात्री मान चुके थे कि वे मरने वाले हैं। तभी अचानक कप्तान की आवाज आई, खुद को सिकोड़ लो। यह वह बात थी जिसे कोई नहीं सुनना चाहता था। प्लेन का क्रू भी इसे पहली बार सुन रहा था। इसका सीधा मतलब था कि प्लेन क्रैश होने वाला है। माना जाता है कि प्लेन हादसे के समय सिकुड़कर बैठने से चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। 9 सेकंड बाद करीब 3:31 बजे हडसन नदी पर प्लेन लैंड की तैयारी की गई, न कि एयरपोर्ट पर। प्लेन कर्मियों के मुताबिक लैंडिंग बहुत ही मुश्किल थी। सबसे पहले प्लेन का पिछला हिस्सा पानी से टकराया, उसके बाद बाकी प्लेन
चेस्ले ने तुरंत ही प्लेन के दरवाजे खोले और सबको जल्दी से बाहर निकलने को कहा। आपातकालीन दरवाजे भी खोल दिए गए। एक एक करके सब नदी में कूद गए। तभी मौके पर वहां कुछ नौकाएं आई। चेस्ले ने उन्हें कहा कि यात्रियों को पहले बचाया जाए। थोड़ी देर बाद यात्रियों को बचा लिया गया। 140 दमकल कर्मियों के साथ पुलिस का एक बड़ा दल यात्रियों को सही सलामत बचाने के लिए रेडी था। चेस्ले और 154 यात्री उस दिन प्लेन से बचकर बाहर निकले थे। इनमें से सिर्फ 5 लोगों को ही चोटें आई थी। जान फिर भी बच गई थी, लेकिन असली मुजरिम के बारे में अभी कुछ नहीं पता था। इस हादसे के बाद काफी लोग सदमे में थे। इस घटना ने के कुछ दिन बाद जब कप्तान चेस्ले से पूछा गया तो रोते हुए उन्होंने बताया, मुझे ऐसे किसी काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे कार्यमुक्त होने का एहसास तब हुआ जब अस्पताल में मुझे इस काम के लिए पुरस्कार मिला। उसके बाद मुझे पता चला कि सब यात्री बच गए। जब सब ठीक हो गया तो राष्ट्रीय यातायात सुरक्षा संघ ने अपना काम शुरू किया। उन्होंने प्लेन को कंप्यूटर से चेक कराया। इस परीक्षण में सामने आया कि उस हालत में वह 13 में से सिर्फ 7 बार ही एयरपोर्ट तक जा सकते थे, यानी उनके पास आधे चांस थे एयरपोर्ट तक पहुंचने के। असल में प्लेन की हालत ज्यादा खराब थी, वह इतनी दूर नहीं जा सकता था। आखिर में संघ ने फैसला सुनाया कि हडसन नदी में प्लेन लैंड करने का निर्णय बिल्कुल सही था। संघ के लोगों के मुताबिक यह लैंडिंग हवाई इतिहास में सबसे सफल लैंडिंग में एक थी। प्लेन के सारे कर्मचारियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस घटना ने उन सबको बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय बना दिया था। कप्तान चेस्ले तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे। उन्हें टीवी चैनलों से फोन आने लगे थे। इसके बाद चेस्ले के इस कारनामे पर एक फिल्म भी बनाई गई। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी सभी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।